जब किसी इंसान के फेफड़े खराब होते हैं तो डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर किसी देश के फेफड़े काटे जाएं तो कौन आवाज उठाएगा, कौन डॉक्टर बनेगा? आज हम बात कर रहे हैं अरावली की। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। जब हिमालय पैदा भी नहीं हुआ था तब अरावली बूढ़ा हो चुका था। राजस्थान से लेकर हरियाणा, दिल्ली और गुजरात तक फैला हुआ अरावली सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, ये एक जीवित प्राकृतिक व्यवस्था है। इसीलिए अरावली को भारत का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि यही पहाड़ दिल्ली एनसीआर की हवा को रेगिस्तान की धूल से बचाता है। यही बारिश के पानी को जमीन के अंदर भेजकर हमारे भूजल को बचाता है, और यही थार के रेगिस्तान के सामने एक आखिरी दीवार बनकर खड़ा है। लेकिन आज अरावली खतरे में है, और इस बार खतरा हथौड़े से नहीं, कागज से है। 20 नवंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। इशू रिलेटिंग टू डेफिनेशन ऑफ अरावली हिल्स एंड रेंजेस नाम से जारी निर्देश में अरावली की एक नई परिभाषा गढ़ी गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उस परिभाषा को मान्यता दे दी जिसमें 100 मीटर से कम ऊंचे पहाड़ों को अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। ये अपने आप में कितनी बड़ी विडंबना है कि जो अरावली इंसान के पैदा होने के पहले से धरती पर मौजूद थी, आज उसे इंसानों के हाथों परिभाषित होना पड़ रहा है। अरावली देश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। आज से लगभग 3.5 अरब साल पहले जब इंडियन टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से अलग हो रही थी, तब यह पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में आई थी। लेकिन अब अरावली की परिभाषा बदल दी गई है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2010 की रिपोर्ट के मुताबिक अरावली में कुल 1281 पहाड़ थे, लेकिन इस नए नियम के बाद इसमें से महज 1048 पहाड़ ही 100 मीटर के नए बेंचमार्क को पार कर पाएंगे। मतलब साफ है, अरावली पर्वतमाला का 90% से ज्यादा हिस्सा अब अरावली नहीं माना जाएगा। हैरानी की बात यह है कि जिस याचिका में अरावली की नई परिभाषा तय की गई, उसका अरावली से कोई सीधा लेना देना था ही नहीं। ये 30 साल पुराना मुकदमा दरअसल नीलगिरी के जंगलों की हिफाजत को लेकर था, लेकिन आज अरावली के एक बड़े हिस्से पर खतरा मंडरा रहा है। मल्टी एजेंसी कमेटी ने नए पैमाने बनाए हैं। अगर पहाड़ 100 मीटर से छोटा है तो वो पहाड़ नहीं है। इस एक परिभाषा ने अरावली के पारिस्थितिकी तंत्र का व्याकरण बदल कर रख दिया है। आखिर अरावली की बदली परिभाषा पर इतना हंगामा क्यों है? क्योंकि अरावली सिर्फ पत्थर नहीं है। साल 1975 से 2019 के बीच अरावली का 8% हिस्सा नक्शे से गायब हो चुका है। इसके चलते हरियाणा का करीब 3.6 लाख हेक्टेयर हिस्सा रेगिस्तान में तब्दील हो गया। सरकारें अक्सर अवैध खनन की तरफ आंखें मूंद लेती हैं, लेकिन अब सस्टेनेबल माइनिंग के नाम पर उसी खनन को कानूनी जामा पहनाया जा सकता है। जो अवैध खनन पहले चोरी छिपे चलता था, अब उसके लिए सरकारी पट्टे बांटे जाएंगे। अरावली का खत्म होना उत्तर भारत के लिए एक तबाही का संकेत है। अरावली इतने सालों से थार के रेगिस्तान को पूरब की तरफ बढ़ने से रोकती रही है। ये पश्चिमी भारत की गर्म हवाओं को हमारे शहरों में घुसने से रोकती है। चंबल, साबरमती, लूनी और बनास जैसी नदियां इसी पर्वतमाला से निकलती हैं। सरिस्का और रणथंभौर जैसे टाइगर रिजर्व इसी का हिस्सा हैं। अगर अरावली नहीं बची तो लेपर्ड, टाइगर और भालू ही नहीं, इंसान भी अपना घर खो देगा। पेड़ कटते हैं तो जंगल रोता है, लेकिन पहाड़ कटते हैं तो देश रोता है। अगर आज हमने भारत के इस फेफड़े को नहीं बचाया तो कल हम सांस लेने के लिए मशीनों पर निर्भर होंगे। अरावली बचेगी तभी भारत सांस लेगा। दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक रुके हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार। और एक डॉक्यूमेंट्री बनाने में मेरे काफ़ी सारी घंटों की मेहनत लगी। इसमें जो भी गलतियाँ हुई होंगी हमसे, वो हमें कमेंट में बताइएगा। अगली वीडियो में इसका हम सुधार करेंगे, और ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहिएगा।